सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम टू स्टडी में। और मैं डॉक्टर सत्यशील चौहान आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वह लेकर आया हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं प्रथम भाषा हो, उनके लिए यह व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं अलंकार इस विषय पर। इसके पहले भी हमने एक परिचयात्मक वीडियो डाली थी, यदि आपने नहीं देखी है तो लिंक में आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए फिर से हम पूरा जो अलंकार है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में बताया कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अलंकार यह दो तत्वों से बना है, अलम धन कार, जिसका अर्थ होता है आभूषण, है ना। आभूषण का मुख्य उद्देश्य होता है स्त्री के सौंदर्य को बढ़ाना। जैसा कि आपको मालूम है कि एक स्त्री है जिसने कोई भी गहना धारण नहीं किया है और एक स्त्री है जिसने पूर्ण श्रृंगार किया है और गहनों से लदी हुई है, तो निश्चित ही आकर्षक कौन दिखेगी? बिल्कुल सही, वही स्त्री जिसने की गहनों को धारण किया हुआ है। तो काव्य में भी, कविता में भी कवि साधारण सी जो पंक्ति है उसको साधारण न करते हुए शब्दों का कुछ चमत्कार करती है। शब्दों का चमत्कार निर्माण करने के लिए वह शब्दों का, अर्थों का प्रयोग करती है और इन्हीं शब्दों के चमत्कार को काव्य में अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि कवि को कहना है कि चांदनी रात है और चांदनी रात बड़ी सुंदर लग रही है। ठीक है, लेकिन कवि किस प्रकार कहता है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। ठीक है, कहने का इसका सिंपल सा मतलब यही है कि चांदनी रात है और चांदनी यहां वहां छिटकी हुई है, लेकिन कवि ने शब्दों का जो चमत्कार किया है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो चांदनी रात का ये अद्वितीय सौंदर्य कवि ने शब्दों का चमत्कार निर्माण करके किया है। तो इसे ही हम अलंकार कहते हैं कि काव्य निर्मिति में शब्दों का किया गया चमत्कार ही अलंकार है। उसी प्रकार हमने पूर्व वीडियो में भी देख लिए थे कि अलंकार के कितने प्रकार हैं, बताइए। अलंकार के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? बिल्कुल सही, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आप ही बताएंगे मुझे शब्दालंकार की क्या परिभाषा है? बिल्कुल सही, जहां पर काव्य के शब्दों में अलंकार हो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। वेरी गुड। अर्थालंकार किसे कहते हैं बच्चों, बताओ? बिल्कुल सही, जिस काव्य के शब्द के अर्थ में अलंकार हो उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। वेरी गुड। तीसरा अलंकार क्या है बेटा, बताओ? उभयालंकार। क्या परिभाषा उभयालंकार की? बिल्कुल सही, जहां पर काव्य के शब्द एवं अर्थ दोनों में अलंकार हो उसे हम उभयालंकार कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, इन तीनों की परिभाषा आपको ज्ञात हो चुकी है। आपने ही बताया है, मैंने कुछ नहीं बताया। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आई बटन में जाएंगे और वहां पर हमारी जो पुरानी वीडियोस है, पहली वीडियोस है, उसको आप देख लेंगे। ठीक है, उसी वीडियो में हमने चर्चा किए थे शब्दालंकार की। शब्दालंकार के जो उप प्रकार है कौन कौन से है बताइए? बिल्कुल सही, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। और इस प्रकार के जो अलंकार है यह शब्दालंकार में ही आते हैं, क्योंकि इनके शब्दों में अलंकार होता है कि नहीं होता? फिर से आपको याद दिला देता हूं। अनुप्रास अलंकार की क्या परिभाषा बताया था मैंने? बिल्कुल बोलते रहिए, क्योंकि जब तक कि आप बोलेंगे नहीं तब तक कि आप समझेंगे नहीं। मेरे साथ बोलते रहिए। अनुप्रास अलंकार की क्या परिभाषा बताया था मैंने?
बिल्कुल सही। जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार जहां होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण भी आपने बताए थे, क्या था उदाहरण बताइए। बिल्कुल सही। इसके पूर्व हमने बताया, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इसमें कौन सा वर्ण बार बार आया बच्चों? च। इसलिए यह कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। क्यों? क्योंकि एक ही वर्ण बार बार आ रहा है। उसके पश्चात हमने कौन सा अलंकार देखा था? बताइए बताइए बताइए। यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार में क्या परिभाषा बताए थे कि एक शब्द दो बार आएगा लेकिन उसके जो अर्थ है वो अलग अलग होंगे। यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति दो बार या दो से अधिक बार होती है लेकिन उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। कौन सा उदाहरण बताया था, याद कीजिए। बिल्कुल सही। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, इही खाए बौरात नर उही पाय बौराय। यहां पर कनक कनक शब्द दो बार आया है ना। तो पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। सोना यानी गोल्ड, जिसके आभूषण बनते हैं ना। तो कनक यानी वो जो फल है धतूरा कांटेदार होता है, प्रभु श्री शिव शंकर जी को भी चढ़ता है। तो वो कांटेदार फल इतना नशीला होता है कि यदि उसे कोई खा जाए तो वो इतना नशे में चला जाता है कि उसकी कोई गारंटी नहीं। और उससे भी भयानक जो नशा है वो किसका होता है? धन का नशा, जिससे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम सच असत इसका कोई भी भान नहीं रखते। इसलिए कनक का नकते सौ गुनी मादकता अधिक है। दोनों में जो नशा है वो बहुत ज्यादा होता है। यही खात बौरात नर यही पाए बौराए। तो इसे खाने पर भी आदमी बौरा जाता है और सोना यानी धन को पाकर भी मनुष्य बौरा सा जाता है। समझ गया बेटा? यमक एक शब्द दो बार लेकिन अर्थ अलग अलग। तीसरा कौन सा देखे थे हमने? श्लेष अलंकार। क्या अर्थ बताया था श्लेष का? मैंने बोलिए। हाँ, चिपा, चिपका हुआ। इसमें क्या होता है बेटा? एक ही शब्द रहता है लेकिन उसमें अनेक अर्थ जुड़े होते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन यमक और श्लेष में बिल्कुल होना नहीं है। यमक में क्या होता है कि एक शब्द दो बार आता है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। यहां पर श्लेष में क्या होता है? शब्द एक ही होता है, एक ही शब्द में अनेक अर्थ छुपे होते हैं। ठीक है, एक अर्थ में कई शब्द चिपके होते हैं। समझ रहे हो आप? तो श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ आपको ध्यान रखना है चिपका हुआ। तो चिपका हुआ यानी एक शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं। उदाहरण हमने देखा था, बोलिए। हाँ, याद कर लीजिए, हर चीज को कंठस्थ करना आवश्यक है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां पर पानी शब्द आया है। पानी शब्द तीन अर्थों में आया है। एक ही शब्द में तीन अर्थ छुपे हैं। किस किस के लिए? मोती, मोती के लिए पानी का क्या अर्थ हुआ? चमक। वेरी गुड। मनुष्य, मनुष्य के लिए पानी उसकी इज्जत। और तीसरा चून यानी चूना, चूने के लिए पानी का अर्थ जल। समझ में आ रहा है बच्चों कि एक ही पानी शब्द है लेकिन उसका जो अर्थ है वो अलग अलग है। इसलिए यह कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार की भी हमने चर्चा की थी इसके पूर्व वीडियो में। नहीं देखे होंगे देख लीजिए, है ना, पूरा डिटेल से समझाया मैंने। तो वक्रोक्ति अलंकार, वक्र धन उक्ति कि बोलने वाला कुछ और बोल रहा है लेकिन समझने वाला उससे भिन्न अर्थ ले लेता है। ठीक है, जैसे एक बार क्या हुआ कि प्रभु श्री जो शिव शंभु है वह अपने ही पर्वत शिखर पर गए और वहां पर पार्वती जी खड़ी है, दरवाजा बंद है, ठकठकाते हैं। तो पार्वती माता पूछती है कि कौन है कपाट के पीछे। तो जो शिव शंकर जी है वह भिखारी है ऐसा करके कहती है। तो जो पार्वती माता कहती है कि जाओ अगले दूसरे घर जाओ। तो कहने का तात्पर्य है कि भिखारी का अर्थ यहाँ पर स्वयं शंभू जी ने अपने लिए लिया था लेकिन पार्वती माता भिखारी आने उसका जो मूल अर्थ है वो समझ जाती है। इसका दूसरा अर्थ भी हमने देखा था, दूसरा उदाहरण भी देखा था, है ना। जैसे एक प्रसंग है कि
प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता, इन्हें दोनों के बीच संवाद है। माता सीता जिद करती है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ वह वन में जाएगी, ठीक है। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी उसे साफ साफ मना कर देते, कहते कि तुम बहुत सुकोमल हो, तुमने आज तक के राज वैभव और कोमलता में रही हो, तुम्हें वन के जो दुख है वह आप झेल नहीं सकोगे। तो उस पर व्यंग करते हुए, वक्रोक्ति करते हुए एक उदाहरण बहुत सुंदर था, हमने इसके पूर्व वीडियो में देखा है कि माता सीता क्या कहती है कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोकह भोगू। कि आप सही कहते हैं, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, कि मैं बहुत सुकुमारी हूं, मैं बहुत कोमल हूं, मैं बहुत ही ऐशो आराम में पली बड़ी हूं। तो आप सही कहते हैं कि तुम ही उचित तप मोकह भोगू, कि आप उस जो तपस्या है उसको आप कर सकते हो, मैं कैसे भोग सकती हूँ। यानी कहने का तात्पर्य कि भाई मैं जैसे राजमहल में पली बड़ी हूं तो आप भी तो पले बड़े हो ना। तो यह एक व्यंगात्मक उक्ति होती है, इसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं, कि जहां पर कहने वाला कुछ कहता है लेकिन सुनने वाला उसका दूसरा अर्थ लगा लेता है। तो ये जो उदाहरण हुए अब तक हमने जो चर्चा की वह किसकी की बेटा, शब्दालंकार की। अब हम अर्थालंकार पे आते हैं। अर्थालंकार की परिभाषा फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, बोलिए अर्थालंकार की क्या परिभाषा बताया हमें, बोलिए बोलिए बोलिए, चुप नहीं रहना है, बोलते जाइए। हाँ, कि जहां पर काव्य के शब्दों के अर्थ में अलंकार होता है, शब्द से ही पता चल गया कि अर्थालंकार, तो शब्द के अर्थ में अलंकार होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं हम अर्थालंकार। अर्थालंकार में सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेय, कहने का तात्पर्य यह है कि उपमेय यानी जो प्रस्तुत है, और उपमान यानी अप्रस्तुत। तो प्रस्तुत पे अप्रस्तुत का आरोप कर दिया जाता है, कि जैसे चरण कमल, तो उसको बना दिया चरण कमल। चरण अलग चीज है, कमल अलग चीज है, समझ रहे आप बात को, कि चरण कमल दोनों को एक कर दिया तो चरण कमल बन गया, कि चरण किसके जैसे है, कमल के जैसे। राम रतन, राम प्रस्तुत है, उपमेय है, और उपमान है रतन। तो राम रतन, आपने वो जो ये मीरा जी का भजन सुना होगा, राम रतन धन पायो, तो राम और रतन दोनों को एक ही मान लिया गया है। उपमेय और उपमान को जब एक मान लिया जाता है तब वह रूपक अलंकार होता है, कोई दूसरा भेद नहीं माना जाता, ठीक है। तो रूपक अलंकार की क्या परिभाषा हो गई, जहां पर उपमेय पर उपमान का आरोप है हो, या उपमेय और उपमान में एक रूपता हो जाए तो उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। उसी प्रकार आइए उपमा अलंकार देखते हैं। उपमा अलंकार, या नाश्ते वाला उपमा नहीं है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमेय और उपमान में रूप रंग गंध वर्ण के बीच की तुलना की जाती है, ठीक है। रूप रंग से तुलना की जाती है, और कौन कौन से जो शब्द है उनका प्रयोग किया जाता है, सा, उनका मुख कमल सा सुंदर है, ठीक है। यहां देखो गुणधर्म भी आ गया, उनका मुख कमल सा सुंदर है, गुणधर्म आ गया है, गुणधर्म में तुलना की जाती है, उसे हम कौन सा अलंकार कहते हैं बच्चों, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान के रंग गुण धर्म के बीच में तुलना की जाती है। उसी प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का क्या मतलब होता है, संभावना दिखाई जाती है। उपमेय में उपमान की संभावना, मानो, ठीक है, मानो, जनु, जानो, जनहु, इस प्रकार के जो उदाहरण है वह दिए जाते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में जैसे उस नायिका का मुख मानो चंद्र है, मानो चंद्र है, तो यहां पर मानो, मनहु, जानो, जनहु, इस प्रकार के शब्दों को का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर कई उदाहरण दिए गए हैं, तो उसमें यह जो पूरे जो उदाहरण है यह आप समझ सकते हैं, यह सब उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण है, ठीक है। कक्षा 12वीं की जो किताब है उसमें दिए गए। तो अब अगला हम जो पढ़ते हैं वह है अतिशयोक्ति अलंकार।
अतिशयोक्ति अलंकार मतलब इसमें हम जैसे संधि विच्छेद करेंगे तो अतिशय धन उक्ति, बहुत बड़ा चढ़ाकर है। जैसे मानो किसी नेता ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है अरे मेरे बिना तो ये देश चला ही नहीं सकता है। भले उसने कुछ भी नहीं किया लेकिन वो बोल रहा है कि मैं मेरे बिना तो ये जितना भी किया ये सब मैंने किया। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार, किसी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताना। जैसे उदाहरण देख लीजिए, हनुमान की पुच्छ में लगन न पाई आग और लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। कि हनुमान जी आए और उनके पूंछ में आग लगी भी नहीं थी। क्या बोल रहे हैं, पूंछ में आग लगी भी नहीं थी कि सारी लंका जल के खाक हो गई। ऐसा कभी होगा क्या? हो सकता है क्या? आप बताइए कि इधर पूंछ में आग भी नहीं लगी और पूरी लंका जल के खाक हो गई। उदाहरण दी गया, ये तो अतिशयोक्ति की बात होती है। कि अतिशय धनोक्ति, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर, लोक मान्यता के परिधि से बाहर बड़ा चढ़ाकर जब बात की जाती है तो उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। दृष्टांत अलंकार, तो दृष्टांत अलंकार का अर्थ होता है उदाहरण देना। ठीक है बच्चों, दृष्टांत अलंकार में क्या होता है कि उदाहरण दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए कि जैसे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सील पर पड़त निशान। कि एक उदाहरण दिया गया, दृष्टांत दिया गया है कि जिस प्रकार करत करत अभ्यास के यानी बार बार प्रयत्न करने के बाद जिस जड़मति होत सुजान की कितनी भी जो मोटी बुद्धि हो, नासमझ वाली बुद्धि हो, उसमें निश्चित ही कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। क्योंकि जिस प्रकार एक पत्थर के कुएं के पास जो पत्थर रखा जाता है और जिस पर बार बार रसरी आवाज जाती है कि भाई बार बार जो रस्सी आना जाना करके उस पत्थर पे भी अगर निशान पड़ जाए तो वह पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए जिससे कि जड़मति भी हो या सुजान हो सकती है, सज्ञान हो सकती है। इसके बाद जो बचा हुआ है वह है भ्रांतिमान अलंकार। कि भ्रांतिमान अलंकार में एक जो अनिश्चय संशय निर्माण हो जाता है कि वस्तुतः स्थिति क्या है, एक भ्रम पैदा हो जाता है। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। उदाहरण देख लीजिए कि जैसे सभा भवन है और द्रौपदी का चिरहरण हो रहा है और उसके बाद चिरहरण भगवान कृष्ण ने जो द्रौपदी है इसको वस्त्र प्रदान किया है, तो जो साड़ी खींचने वाला है खींचते जा रहा है लेकिन जो साड़ी है वह खत्म होने का नाम ही नहीं होता, तो एक भ्रांति निर्माण होती है। और उदाहरण है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। कि ये स्त्री नारी ही की साड़ी है कि ये साड़ी से बनी हुई है कि साड़ी से बनी हुई स्त्री है, यह कुछ भी अनिश्चय होता है। तो एक भ्रम निर्माण होता है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तो इस प्रकार से एक भ्रम का वातावरण निर्माण होता है, उसे हम भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम यही रोकते हैं। यदि इसके अतिरिक्त भी आपको अलंकार में कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं निश्चित आपकी जो समस्या है उसको सॉल्व कर दूंगा। और एक बात, हाँ, अनुप्रास अलंकार के बहुत सारे 6-7 प्रकार है, तो उन प्रकारों की भी अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं जरूर बनाऊंगा उसको। तो इस प्रकार बने रहिए हमारे YouTube चैनल में टाइम टू स्टडी में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलो धन्यवाद।